भीष्म ने किए थे घोर पाप, जिसके कारण मिली थी बाणों की सैया। यह बात महाभारत काल की है। महाभारत का भीषण युद्ध समाप्त हो चुका था। विजेता पांडव सभी श्री कृष्ण शर शैया पर पड़े पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेकर लौटने लगे तो पितामह ने श्री कृष्ण को अपने पास बुलाया। कृष्ण पास आए तो भीष्म ने उनसे पूछा, मधुसूदन, मैं अपने किस कर्म की वजह से नुकीले तीरों से बनी इस सैया पर असह्य कष्ट भुगत रहा हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद हैं? पितामह बोले, पिछले 100 जन्म मुझे याद हैं और इनमें मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। श्री कृष्ण ने उनसे सहमति जताते हुए कहा, यह सही है कि 100 जन्मों में आपने ऐसा कुछ नहीं किया। यह 101वें जन्म की बात है। उस जन्म में भी आप एक युवराज थे। एक बार जंगल से गुजर रहे थे। एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद आप चलने लगे तो ऊपर से एक करकैटा कई पैरों वाला एक कीड़ा आपके घोड़े की गर्दन पर गिरा। आपने अपने तीर से उसे उठाकर पीछे की ओर फेंक दिया। वह करकैटा पीछे बेर की कटीली टहनी पर पीठ के बल गिरा। बेर के कांटे उसकी पीठ में धंस गए। बेचारा करकैटा कांटों से निकलने की जितनी ही कोशिश करता, कांटे उसे उतना कष्ट देते। करकैटा उसी अवस्था में कई दिन जीवित रहा। उसकी तकलीफ़ आपके नाम दर्ज हो चुकी थी, लेकिन आपके पुण्य कर्म इतने प्रबल थे कि वह पाप फलित नहीं हो पा रहा था। फिर आज क्यों? पितामह के इस सवाल पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, दुर्योधन की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब आप उसे बचाने में समर्थ थे, लेकिन इसके बावजूद आपने दुर्योधन को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। इससे आपका सारा पुण्य क्षीण हो गया और 101वें जन्म पहले इस पाप को फलित होने का मौका मिल गया। सार: भारतीय सनातन धर्म से पाप, पुण्य, कर्म और कर्म फल का महत्व बहुत ही अधिक है। आज जो कुछ भी हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जन्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी कर्मफल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नैतिक और अनैतिक कर्मों के आधार पर ही हमारे आने वाले समय का निर्धारण होता है। भले ही हम कितने भी समृद्धशाली हों, भले ही हमारे पास कई संसाधन उपलब्ध हों, लेकिन अपने कर्मों का फल हमें भुगतना ही पड़ता है। हमारे आज और आने वाले कल का निर्धारण इसी के आधार पर होता है। जीवन में बहुत सारी आपाधापी हमें देखने को मिलती है, लेकिन इसके उपरांत भी अपने कर्म के प्रति सतर्क रहना हमारा कर्तव्य होता है। जिस प्रकार हमारे इन्हीं कर्मों के कारण हम जन्म मृत्यु के बंधन में बंधे रहते हैं, उसी प्रकार से यही कर्म फल हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए एक अन्य अवसर भी प्रदान करते हैं। जब हम जन्म लेते हैं या फिर जब हम गर्भ में रहते हैं, तब हम उस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस पुनर्जन्म के बंधन से इस बार हमें मुक्त करें। इस बार जन्म लेने के उपरांत हम अच्छे कर्म करेंगे, लेकिन जन्म लेने के उपरांत हम उन बातों को भूल जाते हैं जो माया के कारण होता है। कर्म के फल कभी न कभी मिलते ही हैं, इसलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी व जीव जंतु को कर्म के फल भी भोगना पड़ता है और कर्मों के अनुसार ही जन्म होता है। कभी किसी प्राणी को नहीं सताना चाहिए, भले ही वह छोटा सा कीड़ा ही क्यों न हो। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और हमारी नई वीडियो के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।